अगला है रूरल कंज्यूमर। कह रहा है इन टारगेटिंग इज द ऑलवेज एम्फेसाइज दैट अंडर द फार मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंड द टारगेट कस्टमर। कह रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनको एम्फेसाइज करना, उनको कम करना हेंस माने इस प्रकार ब्रीफ आइडिया अबाउट द रूरल कंज्यूमर। संक्षिप्त आइडिया इन द रूरल कंज्यूमर के बारे में। इंडिया हु आर द डिफरेंट फ्राम द अर्बन कस्टमर इन टर्म ऑफ द टेस्ट प्रेफरेंस एजुकेशन ट्रेड लेवल सोशियो इकोनॉमिक। कह रहा है कि जैसे कि हम जो लोग जानते हैं जो इंडिया होती है डिफरेंट लेवल का होता है, उसका मतलब जैसे डिफरेंट टाइप के कस्टमर पाए जाते हैं। अर्बन एरिया में जैसे क्या देखते हैं, जो शहरी क्षेत्र के लोग होते हैं क्या देखते हैं कि प्रोडक्ट की स्वाद कैसी है, टेस्ट कैसी है, उसकी प्रेफर उसकी पसंद क्या है। एजुकेशन लेवल देखते हैं, सोशियो इकोनॉमी देखते हैं, उसका स्टेटस देखते हैं, समाज में उसकी इज्जत देखते हैं। इन द मोस्ट रिकार्ड द इलिटरेट हैव द लो एजुकेशन लेवल। जो स्कूल उनकी स्कूली पढ़ाई होती है अक्सर उनकी कम होती है। और फिर कह रहा है आगे कि एंड द मोस्ट ऑफ द लो एजुकेशन लेवल। कह रहा है इनकम लेवल आर द लो। कह रहा है उनकी कमाई भी कम होती है। द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ देम द फार्मिंग। कह रहा है जो प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन जो मेन उनका धंधा होता है वह किसानी होता है, फार्मिंग होता है। कह रहा है सम हैपन टू द क्राफ्टमैन। लेकिन उसी में से कुछ लोग कलाकार या तो होते हैं या तो किसानी करते हैं, मतलब खेती करते हैं। कह रहा है कि रूरल कंज्यूमर डिफरेंट फ्राम द रीजन टू रीजन। कह रहा है जो मतलब रूरल कंज्यूमर होते हैं वह रीजन टू रीजन अलग अलग होते हैं, वह स्टेट टू स्टेट अलग अलग होते हैं, राज्य टू राज्य या क्षेत्र से मतलब अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग थोड़ा सा टाइप उनका टेस्ट प्रेफरेंस उनका अलग थोड़ा सा होता है। कह रहा है कंज्यूमर इन द रूरल एरिया ऑफ द पंजाब इज द कंसाइडर द डिफरेंट लाइक द उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के जो किसान हैं उनसे अगर मतलब कंपेयर किया जाए तो मतलब पंजाब के किसान थोड़ा सा समृद्ध होते हैं, थोड़ा सा अच्छे होते हैं, थोड़ा सा उनका मतलब लाइफ थोड़े बढ़िया होती है। सिमिलरली उसी प्रकार जो कंज्यूमर आर द केरला एंड द कर्नाटक आर द मोर एजुकेटेड। उसी प्रकार जो केरल और कर्नाटक के किसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा शिक्षित होते हैं। फिर कह रहा देयर आर द प्रॉस्पेक्ट कंज्यूमर डिफरेंट रीजन एंड द स्टेट। कह रहा है इस प्रकार अगर हम लोग डिफरेंट रीजन में जाएं, क्षेत्र में जाएं और अलग अलग राज्य में जाएं तो वहाँ की मतलब प्रॉस्पेक्टिव, वहाँ के धनवान या फिर वहाँ समृद्ध, वहाँ रिच लोग डिफरेंट प्रकार से हैं। कह रहा देयर आर द डिस्टिंक्ट सेगमेंट इन द रूरल मार्केट इन इंडिया। कह रहा है यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मतलब मार्केट होते हैं इंडिया में। फिर कह रहा है कंज्यूमर डिफरेंट नहीं दिस कैन द ग्रुप इन द थ्री कैटेगरी ग्रुप इन द। कह रहा है इनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहला जो रिच फार्मर होते हैं, जो धनवान फार्मर होते हैं, वो है द बिगर पीस ऑफ लैंड, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है उनको फर्स्ट ग्रुप में बांटा गया है। जैसे कि बांसी का राजा साहब और मतलब और खेती जैसे गोदरेज कंपनी का जो मतलब है उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं तो उसको फर्स्ट ग्रुप का मतलब कहते हैं। और दूसरा है सेकंड ग्रुप, कहाँ गया, ह्यूज सरप्लस इनकम मतलब उनके पास ज़्यादा मतलब इनकम आती है, कमाई आती है और उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़िया रहती है। फिर कह रहा है देयर द कंजप्शन पैटर्न मैच इनटू द अर्बन कंज्यूमर। और उनकी जो मतलब कंजप्शन पावर होती है शहरी क्षेत्र के जो कंज्यूमर होते हैं उन्हीं की तरह होती है, मैच खाती है। कह रहा है दे लीड टू द लग्जरी आर द अर्बन लाइफ स्टाइल। कह रहा हूँ कि वो लोग अपना
ना मतलब बढ़िया से जीवन व्यतीत करते हैं। इन द सेकंड ग्रुप कैटेगरी दे आर द फार्मर। कह रहा है कि सेकंड ग्रुप के वही लोग, वही फार्मर, वही किसान आते हैं हुआ द इनफ लैंड बट देयर द इकोनॉमी स्टेटस नॉट द प्रॉस्पेक्ट आज द ग्रुप। कह रहा है कि कुछ लोग वो ऐसे भी होते हैं जिनके पास पर्याप्त ज़मीन तो होती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा धनवान नहीं होते हैं। कह रहा है हाउएवर जहाँ कहीं इन द टर्म ऑफ द रूरल स्टैंडर्ड, जब हम रूरल स्टैंडर्ड को देखते हैं, कह रहा दे हैव द प्रॉस्पेक्ट लाइफ स्टाइल आर द सेल्फ सफिशिएंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। कह रहा क्या मतलब वो मतलब सफिशिएंट मात्रा में वो लोग इस तरह से एक्सटेंट कराते हैं। फिर कह रहा है दे परचेजिंग पावर इज द गुड बदले द फर्स्ट कैटेगरी। कह रहा है इनकी जो परचेजिंग पावर होती है बढ़िया होती है लेकिन फर्स्ट कैटेगरी के जो इंसान होते हैं उससे कम होती है। फिर कह रहा है द थर्ड ग्रुप ऑफ द कंज्यूमर फ्रॉम द लेबर इन द आर द डेली वेज अर्नर। कह रहा कि थर्ड कैटेगरी के वह लोग आते हैं जो रोज़ काम लेबराई करते हैं, मजदूरी करते हैं या रोज़ मजदूरी करके कमाते हैं। फिर कह रहे हैं कि दे आर परचेजिंग पावर इज द लिमिटेड। उनकी जो परचेजिंग पावर खरीदने की क्षमता होती है जो लिमिटेड होती है, वह रोज़मर्रे की ही चीज़ केवल खरीद ही पाते हैं। कह रहा दे बाई द रिक्वायर द प्रोडक्ट आर द फ्रीक्वेंट। कह रहा कि वो बाई करते हैं जो मतलब अभी की ज़रूरत है उस चीज़ को खरीदते हैं, उस से प्रोडक्ट को खरीदते हैं। एंड दैट नाउ इन द स्मॉल क्वांटिटी, और वह थोड़ी मात्रा में खरीदते हैं। फिर कह रहा है बाई द प्रोसेस ऑफ द रूरल कंज्यूमर आल्सो वेरीज। कह रहा है कि जहाँ अगर हम बात करें रूरल एरिया के जो मतलब कंज्यूमर हैं, मतलब रूरल एरिया के अनलाइक द अर्बन मार्केट, जो अर्बन मार्केट के शहरी क्षेत्र के जो मार्केट होते हैं, देयर द बाइंग डिसीजन इज द इन्फ्लुएंस बाय द माइल्ड फैमिली इंक्लूड द। फिर कह रहा है बस हो तो गया। फिर कह रहा है नीचे बढ़ते हैं। कह रहा है यूनिक फीचर ऑफ द रूरल कंज्यूमर। हर एक कंज्यूमर के पास उनका एक मतलब यूनिक फीचर, यूनिक प्रकार का क्वालिटी पाया जाता है। फिर आगे है कि उनके जो प्रेफरेंस लिक्विडिटी है, मतलब कि जो मतलब जैसे हर एक इंसान की पसंद थोड़ा सा अलग अलग होता है तो उसको कहते हैं प्रेफर लिक्विडिटी। फिर अगर ऊपर है प्राइस सेंसिटिव। कह रहे हैं कि जो मतलब रूरल एरिया के मतलब कस्टमर होते हैं अक्सर वो लोग बहुत प्राइस सेंसिटिव होते हैं, कब क्या उनको क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, वो लोग बहुत इस तरह मतलब बहुत सोचते विचार करें। फिर कह रहा है बाइंग डिसीजन इज द इन्फ्लुएंस्ड बाय द मेल इन द फैमिली। कह रहा है कि जो मतलब गांव में ऐसा जो होता है कि जो घर का जो मुखिया होता है अक्सर वही मतलब सभी को ले जाता है, अक्सर वही कपड़ा लत्ता मतलब जो भी चीज़ ज़्यादा चीज़ें वही लेकर आता है। और मतलब जो मेल होता है वहाँ का जो सदस्य होता है मुखिया होता है वही लेकर आता है। फिर दूसरा है कि कह रहा है कि डिसीजन इज द ऑफ्टन इन्फ्लुएंस बाय द फैमिली मेम्बर एंड द कम्युनिटी। कह रहा है या फैमिली मेम्बर के द्वारा प्रभावित होते हैं तब खरीदते हैं, या तो मतलब कम्युनिटी जो समाज के लोग हैं उनके मोहल्ले के लोग जो हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि यहाँ से बहुत ये चीज़ बहुत बढ़िया है। फिर अगला है रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग जैसा कि हम लोगों ने रूरल मार्केट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो रूरल मार्केट में बहुत सारा चीज़ पढ़ जाएंगे कि जैसे जो कस्टमर होती है उसकी डिसीजन वहाँ कैसे लेता है, और जो रूरल कंज्यूमर कैसे होता है उसके फीचर के बारे में हमने पढ़ा। रूरल मार्केट क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर अब पढ़ने जा रहे हैं रूरल मार्केटिंग। कह रहा है क्विट आफ्टर इन द रूरल मार्केटिंग इज द कंफ्यूज विद द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। कह रहा कि जैसे कि अगर हम बात करें रूरल मार्केटिंग तो यार बहुत
कंफ्यूज करता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग को। दैट इज द मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल कंज्यूमर आर द अर्बन कंज्यूमर। कह रहा है जो कि मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, जो मतलब खेती से निकले हुए जो प्रोडक्ट होते हैं उसको इंडस्ट्री तक, उसको फैक्ट्री तक पहुंचाना होता है, इंडस्ट्रियल यूजर को या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को पहुंचाना होता है। या फिर कह रहा है जो अर्बन एरिया का, शहर के एरिया के जो मतलब कस्टमर होते हैं वहाँ तक पहुंचाना होता है। फिर कह रहा है इनफैक्ट इट रेफर टू द सेलिंग ऑफ द प्रोसेस गुड। कह रहा है कि यह रेफर किया जाता है या पसंद किया जाता है या फिर इस प्रकार को दिखाता है, शो करता है, प्रदर्शित करता है कि इसमें गुड्स यानी माल को बेचने की प्रक्रिया होती है, गुड्स या सर्विस को कहाँ मतलब रूरल एरिया विथ स्पेसिफिक सेल्फ द मार्केटिंग मिक्स। कह रहा है कि रूरल कंज्यूमर क्या करता है, इस चीज़ को मतलब सेट करता है सेपरेटली वाला प्रकार से मार्केटिंग मिक्स। देखो मतलब इसका ये है, जैसे मार्केटिंग इसमें जुड़ गया है तो अब मतलब मार्केटिंग तो होगा ही, तो मतलब बेचा तो जाएगा। तो जैसे मार्केटिंग क्या, रूरल मार्केटिंग मतलब ग्रामीण मार्केटिंग इस प्रकार से होती है, जैसे ग्रामीण में मतलब गांव के क्षेत्र में जो भी चीज़ें मतलब उत्पन्न उगाते हैं या फिर जो भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जो भी चीज़ जनरेट करते हैं, तो उस चीज़ को बेचना भी तो है, तो उस चीज़ को बेचना होता है। तो जैसे मतलब बहुत सारी चीज़ जो फैक्ट्री में या डायरेक्ट शहर में लेकर जाकर लोग बेचते हैं, या फिर मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मतलब वहाँ तक पहुँचाते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल, इन्होंने कंज्यूमर का नाम लिया, तो जो मतलब कैसे ब्रोकर वगैरह होते नहीं हैं, तो इसमें ब्रोकर वही आते हैं और किसान से मिलते हैं और बताते हैं कि मतलब हम अच्छे भाव में आपका ये चीज़ बिकवा देंगे। तो मतलब यही होता है, मतलब बेचने का काम होता है कि जो किसान होते हैं अपने गुड्स या सर्विस को बेचते हैं वह शहर की ओर। फिर कह रहा है हाउएवर जहाँ कहीं अर्लियर इट वाज द थ्रूआउट द सेलिंग ऑफ द रूरल प्रोडक्ट इन द रूरल एंड द अर्बन एरिया एंड द सेलिंग ऑफ द एग्रीकल्चर इनपुट इन द रूरल मार्केट। कह रहा है कि जैसा कि हम लोग सोचते थे, हम लोगों का विचार यह था कि यह सोचा जाता था कि जो रूरल एरिया के प्रोडक्ट है उसको अर्बन एरिया में कैसे ले जाया जाए, और उनको जो मतलब रूरल एरिया के जो जितने भी प्रोडक्ट है वह एग्रीकल्चर के होते थे, खेती से जो निकला हुआ होता था, उनको कैसे बेचा जाए वहाँ तक। इट वाज द ट्रीटेड एज द साइनोनिमस टू द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। यह इस प्रकार से व्यवहार किया जाता था कि मतलब उसको एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, मतलब एग्रीकल्चर माने खेती, यानी कि आप समझ रहे हैं भूमि का, किसानी का। फिर कह रहा है वाज द हाईली इन्फ्लुएंस बाय द इंडिजियस सेलर लाइक द बनिया एंड द महाजन। कह रहा है कि जो गांव के लोग होते हैं अक्सर वो लोग बेच देते हैं किसको, हम लोगों को। जैसे हम लोग कौन है, बनिया या फिर महाजन, इन लोगों को ये कौन होते हैं, मतलब जो लोकल एरिया या ग्रामीण क्षेत्र के ये बिजनेसमैन लोग होते हैं, बिजनेस फैमिली के लोग होते हैं। एंड माने और वाज द हाईली अनऑर्गेनाइज, या तो अनऑर्गेनाइज इसको जो रजिस्टर ना किए हों, इस प्रकार के जो मतलब होते हैं वही लोग मतलब होते हैं। फिर कह रहा है आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, अगर इसमें मतलब जब से वह 1990 के बाद या फिर जब से रिवोल्यूशन आया, जैसे क्रांति आया है, फेस ऑफ द रूरल मार्केटिंग द स्टार्टेड चेंजिंग। यह है मतलब यह भी चेंज हो गया थोड़ा बहुत। विलेज स्टार्ट बीइंग द प्रॉस्पेर एंड द डिमांड ऑफ द एग्रीकल्चर इनपुट स्टार्टिंग द राइजिंग गवर्नमेंट
सॉर्ट ऑफ द स्टेप ऑफ द सेटिंग द एजेंसी। कह रहा है कि मतलब गवर्नमेंट भी इस पर जागरूक हुई है, वह भी बहुत प्रकार का स्टेप यानी कि बहुत प्रकार का कदम उठा चुकी है इस पे और एग्रीकल्चर इनपुट को कैसे बेचना है या फिर वहाँ तक उनकी ज़रूरत के सामान को कैसे पहुँचाना है। देखो शहर से जो मतलब जितने भी फर्टिलाइज़र हैं उर्वरक है वहाँ तक कैसे पहुँचाया जाए, और फिर वहाँ जो एग्रीकल्चर से जो उत्पन्न प्रोडक्ट हैं जैसे धान गेहूँ ज्वार बाजरा आलू प्याज धनिया मटर ये सभी फसल शहर तक कैसे पहुँचाया जाए, इस चीज़ के लिए जो क्या कहते हैं सरकार ने भी बहुत सारे कदम उठाए हैं। जैसे एक है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। कह रहा है कि जैसे खादी और विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन है, एक प्रकार का संस्था है जो मतलब खादी वगैरह और उसके टॉनिक वगैरह देती है। जैसे इफ़को तो आपने सुना ही होगा, जो टिकुया चौराहे पे बबलू पेट्रोल पंप के बगल में है, हिंदुस्तान मतलब है। फिर मतलब इफ़को उसका हो गया इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेशन लिमिटेड। वैसे है क्रिस्बो भी है, क्रिबको भी है यानी कृषक भारतीय कारपोरेट लिमिटेड। यह भी वही प्रकार का मतलब जैसे विभिन्न प्रकार की औषधियाँ देता है और मतलब खाद वगैरह देता है, लेकिन उस पर क्रिबको लिखा जाता है। फिर कह रहा है गिरिजन कोऑपरेटिव सोसाइटी आंध्र प्रदेश की मतलब इस प्रकार से चलाया जा रहा है। फिर कह रहा है हैंडलूम वेवर्स कोऑपरेटिव द सोसाइटी ऑफ द। इस प्रकार से मतलब बहुत प्रकार जैसे जो वेवर होते हैं, जो पेय पदार्थ होते हैं, जैसे जहाँ चाय वगैरह की खेती होती है वहाँ पे ये भी वो टाइप की मतलब चलती है कंपनी। फिर कह रहा है कि वेल बाइंग द स्पेसिफिक अटेंशन प्रोडक्ट, मतलब अच्छे से तरीके से प्रमोट करके उसको बेचा जाता है अपने प्रोडक्ट को। दिस द रिजल्टेंट इनटू द फ्लोरिंग विलेज इंडस्ट्रियल। यह जो होती है जो अभी नाम लिए हैं क्रिबको KVIC इफ़को APCO, ये सभी क्या किस नाम से जाने जाते हैं, इंडस्ट्रियल विलेज मतलब फैक्ट्री, मतलब थोड़ा सा बढ़िया वाला स्तर पे यानी कि विलेज इंडस्ट्री इसको कहते हैं, विलेज प्रकार की फैक्ट्री कहते हैं। फिर कह रहा है कि प्रोडक्ट मेड बाय द रूरल आर्टिसियन लाइक द हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम टेक्सटाइल क्रेकर etc। कह रहा है कि जो विलेज के मतलब आर्टिसियन होते हैं, कलाकार होते हैं, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट चित्रकार हो गए, हैंडलूम हो गए, मतलब यह भी एक हैंडलूम टेक्सटाइल यानी कि कपड़े का बुनकर हो गया, कपड़ा बुनकर हो गया, चरखा जो चलाते हैं। फिर क्रेकर हो गया, क्रेकर्स माने हम भी नहीं जानते। अर्बन मार्केट ऑन लार्ज स्केल। कह रहा है जो शहर का जो मार्केट होता है वह थोड़ा सा बड़ा स्तर पे होता है और कुछ इसमें डिफरेंस नहीं होता, अंतर नहीं होता है। कह रहा है ओपन अप है इंडियन इकोनॉमी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द LPG। कह रहे हैं जब से यह कॉन्सेप्ट आया है LPG का, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये लिबरलाइजेशन मतलब कि हर चीज़ में बहुत जैसे आपको कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करना हो तो उसमें पैसे बड़ा आसानी से आपको मिल जाती है, मतलब हर चीज़ में लिबरलाइजेशन आपको मिल रही है, छूट मिल रही है, ढीला थोड़ा दे दिया गया है। प्राइवेटाइजेशन मतलब हर चीज़ इस समय आप देख रहे हैं कि प्राइवेट हो रही हैं, प्राइवेट मतलब उसको डेवलपमेंट करने के लिए। फिर ग्लोबलाइजेशन मतलब एक देश दूसरे देश के बहुत करीब आ रहा है, एक देश के लोग दूसरे देश की ज़रूरतमंद चीज़ों को अपना बेचते हैं और उसमें अपना ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करते हैं। बीइंग द ब्राड इन द 1990 यह 1990 से चला आ रहा है। फिर क्या रूरल मार्केटिंग गॉट अप ग्रेटर पुश। कह रहा जो रूरल मार्केट है, ग्रामीण का जो मार्केटिंग है वह बहुत तेज़ी से बढ़ा है। फिर कह रहा रूरल एरिया विटनेस ऑफ द सोशियो इकोनॉमी प्रोग्रेस। कह रहा है यही चीज़ तो रूरल मार्केटिंग से यह मतलब बताता है कि उनकी जो मतलब सामाजिक इकोनॉमी
इकोनॉमिक ग्रोथ है वह बढ़ी है, या इस चीज़ का गवाह बनता है। फिर कह रहा मार्केटर स्टार्टेड सीइंग द रूरल मार्केट। कह रहा जो मार्केटर होते हैं वहाँ के स्टार्ट करते हैं ये इस चीज़ को देखते हैं पोटेंशियल मार्केट फॉर द हाउस होल्ड कंजप्शन एंड द ड्यूरेबल। कह रहा है कि जो मतलब हाउस होल्ड यानी घर के जो ज़रूरत के चीज़ होते हैं और जो ऐसी सामान जो ज़्यादा समय तक चले, इस तरह के रूरल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा मांग रहती है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रहती है। कह रहा नाउ एडेज इन दिनों नो कंपनी एस्पिरेंट फॉर द ग्रोथ एंड द लार्ज मार्केट शेयर। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं जिनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है और जिनका मार्केट शेयर बढ़िया हो। कह रहा है कैन अफोर्ड द इग्नोर द रूरल मार्केट एंड even the big retail company are the trying to tap the rural marketing। कह रहा है कि अगर हम बात किया जाए टाइप करते हैं रूरल मार्केट को। कह रहा डिफिनेशन, अगर रूरल मार्केटिंग की मतलब डिफिनेशन बताया जाए तो कह रहा है रूरल मार्केटिंग इज अ फंक्शन ऑफ द ऑल द एफर्ट ऑफ द मेड बाय द कंपनी टू मूव देयर द ऑलरेडी मार्केटिंग गुड एंड सर्विस टू द रूरल कंज्यूमर। कह रहा रूरल मार्केटिंग जो होती है, रूरल जो कस्टमर होते हैं, कंज्यूमर उपभोक्ता होती हैं, वहाँ तक गुड्स और माल को कैसे मतलब पहुँचाया जाए, उनके मतलब कंपनी लोग कैसे वहाँ तक पहुँचाती हैं, और उनके यही सभी इफर्ट यानी प्रयास के कार्य को ही रूरल मार्केटिंग कहा जाता है। that gives them the satisfaction enhance their the standard living of the and the hereby the attain of the organization goal। कह रहा है कि जो उनको सेटिस्फेक्शन यानी संतुष्टि दे, इन्हेंस करे बढ़ाए उनकी स्टैंडर्ड लेवल को, मतलब उनकी जीने की रोज़मर्रा को, और उनके मतलब जो और सभी चीज़ों को ग्रहण करे जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, ऑर्गेनाइजेशन का यही लक्ष्य होता है। फिर कह रहा है भाई जब उसकी सेटिस्फैक्शन मान लीजिए नहीं मिल रहा है, उसकी स्टैंडर्ड लेवल नहीं बढ़ रही है, मतलब उसके जीवन जीने का तरीका नहीं अच्छा हो रहा है, तो फ़ायदा क्या है आपको मतलब वहाँ रूरल मार्केट में जाने का। फिर कह रहा है इट कैन बी डिफाइन। कह रहा है इसको इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। कह रहा द प्रोसेस ऑफ द एक्सेसिंग द रीजन स्पेसिफिक डिमांड ऑफ द गुड एंड सर्विस। कह रहा है कि जो रूरल एरिया में जो रूरल मार्केट में है, गुड्स और सर्विस के जो डिमांड होती है वह स्पेसिफिक होती है, विशेष प्रकार की होती है। कह रहा है मेकिंग द अवेलेबिलिटी डिमांड द गुड्स एंड सर्विस टू द रूरल कंज्यूमर। कह रहा कि रूरल कंज्यूमर को मतलब गुड्स और सर्विस की जो डिमांड होती है उसको अवेलेबल कराना मार्केट में, और डैट कैन द सेटिस्फाई देयर द डिमांड, जो उनकी मतलब डिमांड को यानी मांग को सेटिस्फाई करता हो, देयर इन्हेंस देयर स्टैंडर्ड लिविंग, और उनकी जीवन जीने की रोज़मर्रा को बढ़ाता है, अचीव देयर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, और उनके ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो भी गोल होते हैं वह पूरा हो जाते हैं। इनफैक्ट इन तथ्यों में या सही शब्दों में कहा जाए कि जो रूरल मार्केटिंग इज द टू वे कम्युनिकेशन। कह रहा है कि जो मतलब रूरल मार्केटिंग होती है यह टू वे कम्युनिकेशन होती है, मतलब दो प्रकार के संचार होते हैं, दो रास्ता वाला। मतलब कैसे, एक तो जैसे जो रूरल एरिया के कस्टमर होते हैं, मतलब रूरल एरिया के जो मार्केटर होते हैं या मार्केटिंग करते हैं, वही लोग मतलब अर्बन एरिया में भेजते हैं अपने माल को, अपने जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है। और जो मतलब इसका उल्टा भी होता है कि मतलब जैसे जो फर्टिलाइज़र होते हैं या फिर जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं या फिर मतलब जो टॉनिक वगैरह होते हैं, खाद होते हैं, इस प्रकार के जो मतलब होते हैं तो वो अर्बन एरिया से आते हैं। तो अर्बन एरिया के जो भी मार्केटर होते हैं वह जो होते हैं विलेज एरिया यानी कि लोकल एरिया यानी कि क्या कहते हैं रूरल एरिया में अपना प्रोडक्ट और अपना सर्विस लेकर आते हैं। फिर कह रहा है
देयर आर द इनफ्लो ऑफ द प्रोडक्ट द रूरल मार्केट प्रोडक्शन आर द कंजप्शन। कह रहा है कि अपनी प्रोडक्शन, अपने उत्पाद को, और जहाँ पे उनकी कंजप्शन है, जहाँ पे उसका यूज होता है, उनको इस तरह के मतलब रूरल मार्केट को अपने प्रोडक्ट को फ्लो करता है या भेजता है। कह रहा देयरफॉर मतलब इस प्रकार आल्सो द आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट टू अर्बन एरिया। कह रहा है कि जो अर्बन एरिया के प्रोडक्ट होते हैं वह लोग भी इस प्रकार से आउटफ्लो करते हैं, वहाँ तक भेजते हैं। फिर कह रहा है जो अर्बन एरिया ऑफ द रूरल फ्लो कंसिस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इनपुट। कह रहा है एग्रीकल्चर इनपुट माने जो उसमें लगने वाले सामान है, जो मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो जैसे ट्रैक्टर हो गया, जो मशीन हो गई, वो चीज़ें, और जैसे खाद हो गई, इस प्रकार जो मतलब उसमें यूज होने वाला है, तो उस चीज़ को मतलब उस टाइप की जो मशीनें हो गई, तो वह शहर से ही आती है। तो मतलब वो शहर लोग इस प्रकार से फ्लो करते हैं, इस प्रकार से वहाँ तक भेजते हैं। फिर कह रहा है द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सच एज द सोप। जैसे कि कुछ चीज़ें और भी चीज़ें, जैसे रोज़ नहाते हैं तो साबुन की ज़रूरत पड़ती है, डिटर्जेंट की ज़रूरत पड़ती है, कॉस्मेटिक की चीज़ पड़ती है, टेक्सटाइल की पड़ती है, कपड़े लत्ते की पड़ती है, एंड द सो ऑन। और इस प्रकार कह रहा था रूरल टू रूरल यानी ग्रामीण से अर्बन फ्लो कंसिस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर। कह रहा है कि जो गांव से अर्बन की ओर जाती है, जो एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस होते हैं, सच एज द राइस, व्हीट, क्या लिखा है, लेंटिल, शुगर, कॉटन। कह रहा है कि जो ग्रामीण एरिया के मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि धान, गेहूँ, गन्ना, कॉटन यानी रुई, लेंटिन क्या था, चलो बोल रहे हैं। देयर इज द वाज द मूवमेंट ऑफ द रूरल एरिया विदिन द मतलब रूरल एरिया। कह रहा है यह जो होता है रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जो कंजप्शन होता है, इस प्रकार से फ्लो करता है। कह रहा है दिस थस मान इस प्रकार इट इज द टू वे। कह रहा हम इस प्रकार हम समझते हैं कि यह टू वे मतलब एक ही रास्ता होता है, लेकिन जिसमें दो प्रकार से आ जा सकते हैं, या तो उधर से आए या तो इधर से आए। इधर वाले उधर भेजते हैं, उधर वाले इधर भेजते हैं, तो इसको कहते हैं टू वे यानी दो रास्ता वाला, इधर उधर दोनों। फिर कह रहा हुच इंक्लूड द मूवमेंट ऑफ द गुड एंड सर्विस रूरल एरिया टू द अर्बन एरिया। कह रहा है जिसमें शामिल होता है अपना गुड्स या सर्विस को रूरल एरिया से अर्बन एरिया में भेजना, और वाइस वर्सा माना इसका उल्टा भी। कह रहा है कि जो अर्बन एरिया का जो मतलब प्रोडक्ट है वह रूरल एरिया तक उसका मूवमेंट करते हैं, उसको पहुंचाते हैं, उसको चलाते हैं, वहाँ तक भेजते हैं। इट आल्सो द इंक्लूड द मूवमेंट ऑफ द गुड विद द रूरल एरिया टू द कंजप्शन। कह रहा है कि मतलब या शामिल करता है कि गुड्स और सर्विस को वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ तक उसकी कंजप्शन है, जहाँ उसका यूज करना है। रूरल मार्केटिंग मिक्स। कह रहा है रूरल मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, ग्रामीण मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। कह रहा है यू हैव जैसे हम लोग मार्केटिंग मिक्स की अगर बात किया जाए तो मार्केटिंग मिक्स में जैसे 4P होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। उसी प्रकार से अब इसमें रूरल जोड़ दिया है यानी कि गांव का जोड़ दिया है, तो अब मार्केटिंग मिक्स ही है, तो यही चारों चीज़ें होंगी। तो फिर कह रहा है यू हैव द लर्न अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द रूरल मार्केट एंड द रूरल मार्केटिंग। कह रहा है कि जैसा कि हम लोग रूरल मार्केट के बारे में और रूरल मार्केटिंग के बारे में दोनों चीज़ों के पहलुओं को, एस्पेक्ट को हम लोगों ने पढ़ लिया है उसके बारे में। कह रहा है कि यू आर द आल्सो अवेयर द अबाउट द मार्केटिंग मिक्स। हम लोग ये भी जानते हैं मतलब इस बारे में भी जानते हैं कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। तो मार्केटिंग मिक्स में जैसे वही 4P होता है, जो क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, वही चारों चीज़ें
where again let us the now the learn about the rural marketing mix। कह रहे हैं आओ हम रूरल एरिया के मतलब ग्रामीण एरिया के मार्केटिंग मिक्स है उनको समझते हैं। कह रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक देयर द गुड सर्विस एक्सेप्टेबल टू द रूरल कंज्यूमर। कह रहा है जो वहाँ के रूरल कंज्यूमर हुआ एक्सेप्टेबल योग हो कि मतलब कंज्यूमर मतलब गुड सर्विस को बात तैयार कर सके। फिर कह रहा है द कंपनी नीड टू डिजाइन देयर द मार्केटिंग मिक्स इज द वेरी केयरफुल। जो कंपनी होती है उसको ज़रूरत होती है वह बहुत ध्यानपूर्वक जो इस प्रकार का डिजाइन करती है वहाँ के मतलब मार्केटिंग मिक्स को। फिर कह रहा है देयर द गुड सर्विस टू सूट existing life the condiशन ऑफ द रूरल कंज्यूमर। कह रहा है जो रूरल कंज्यूमर ग्रामीण एरिया के जो कंज्यूमर है उनकी एग्जिस्टिंग स्थिति जो इस समय की स्थिति है वह उससे कुछ उनकी कंडीशन कुछ बेहतर हो सके इस प्रकार से मतलब वो मतलब क्या कहते हैं मार्केटिंग की स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। करंट मोड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में नॉट द मच मोर देम। कह रहा है कि जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं उनका प्रयोग बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू दिस द प्रोडक्ट आइदर द स्पेंड ऑफ द नॉट इन ऑफ द। कह रहा है कि जो मतलब वहाँ के जो कस्टमर होते हैं बहुत ज़्यादा पैसा अपना खर्च नहीं करना चाहते हैं कि वह मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करें। फिर कह रहा है कंपनी हैव टू द कंसाइडर द फैक्ट का और कंपनी इस चीज़ को बहुत बारीकी से देखती है। फिर कह रहा है दे नीड टू सम द डिफरेंट मॉडल ऑफ द सेम प्रोडक्ट फॉर द रूरल कंज्यूमर likewise they need to customize the product pricing distribution and the promotion concept for 4P मार्केटिंग। कह रहा है जैसे कि हम लोग ऊपर ही चर्चा कर चुके हैं जो 4P मार्केटिंग मिक्स होती है जैसे कि प्रोडक्ट प्राइस मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस को फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं या फिर प्रमोशन डिसीजन। कह रहा कि इट इज़ द बेस्ट सूटेड द रूरल कंज्यूमर। कह रहा है यह बहुत बढ़िया सूट करता है रूरल कंज्यूमर को। कह रहा लेटेस्ट है द लुक ऑफ देम। कह रहा आओ हम उन चीज़ों को देखते हैं। तो पहला क्या था प्रोडक्ट या फिर सर्विस डिसीजन। तो पहला भी है प्रोडक्ट। कह रहा मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड इन द रूरल एरिया स्टिल द मे नॉट हैव द कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट लाइक द टीवी। कह रहा है कि जो ज़्यादातर जो घरेलू रूरल एरिया के होते हैं मतलब ग्रामीण एरिया के होते हैं वो अपना पैसा इस चीज़ पे जल्दी जल्दी नहीं खर्च करते हैं जैसे कि जो ज़्यादा समय तक चल सके जैसे कि टेलीविज़न टीवी हो गया वॉशिंग मशीन हो गया रेफ्रिजरेटर हो गया यानी कि क्या कहते हैं कुछ ना जैसे फ्रीज हो गया गैस स्टोव हो गया etc। कह दिस कैन द व्यू द रूरल एरिया मतलब इनका जो मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कह रहा था कंपनी डीलिंग विद द कंज्यूमर ड्यूरेबल लुक द। कह रहा जो मतलब रूरल एरिया के कंज्यूमर हो जो गांव के लोग होते हैं वो लोग क्या सोचते हैं कि ऐसा कोई सामान खरीदा जाए जो ड्यूरेबल हो जो ज़्यादा समय तक चले इस प्रकार से। कह रहा वेरियस स्टडी इन द सोन। कह रहा बहुत प्रकार के स्टडी को नीचे दिखाया गया है। कह रहा डैट माने कि रूरल मार्केटिंग आर द रिगार्ड द पिकअप द न्यू प्रोडक्ट आउटडेटेड इन द अर्बन एरिया। कह रहा है कि वह मतलब नए प्रोडक्ट जो अर्बन एरिया से आउटडेटेड हो चुके हैं बेकार हो चुके हैं उनको भी ये लोग पिक करते हैं इन द रिगार्ड। कह रहा दे थिंक कह रहा वह सोचते हैं कि दे आउटडेटेड मतलब प्रोडक्ट कैन बी द सोल्ड इन द रूरल मार्केटिंग। जो ख़राब हो चुके हैं जो आउटडेटेड प्रोडक्ट हो चुके हैं उनको बेचा जा सकता है रूरल मार्केट में
ग्रामीण मार्केट में फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर द सेमी ऑटोमेटिक मशीन इज द डिक्रीज in the rural market but it the may high the potential in the rural market। कह रहा है कि जो मतलब सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है तो उसको क्या कहते हैं, शहर वाले नहीं खरीदते हैं। तो लेकिन जो मतलब ये क्या कहते हैं, जो मतलब रूरल एरिया के जो मार्केट में होता है, इसकी पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा मांग इसकी रहती है। कह रहा है मतलब जैसे गांव के लोग थोड़ा सा उसमें खींच लिए कपड़ा और थोड़ा सा धुलना हो गया तो मतलब अपने से धुल लिए, और बाकी जो फुल्ली ऑटोमेटिक जो होती है वह आपको सब कुछ करके देगी। केवल आप कपड़ा डाल दें, वह धुल के मतलब बढ़िया से वह पहले धुल के और बढ़िया से आपको सुखा के निकालती है। फिर कहते हैं एडवर्टीजमेंट द हाई इट द हाउएवर जहाँ कहीं द कंपनी डीलिंग विद द FMCG कैन नॉट द जंप इन द रूरल इंडिया ब्लाइंड फोल्डेड आर द सेम वे आर द। लेकिन जब हम बात करते हैं FMCG की, जो फास्ट मूविंग वाले प्रोडक्ट होते हैं, मतलब जल्दी ख़राब होने वाले प्रोडक्ट होते हैं, खाने पीने वाली चीज़ें जो होती है वह इस तरह का हथकंडा वहाँ तक चल नहीं पाता है। जैसे रूरल एरिया में होता है, जैसे ग्रामीण इलाकों में जैसे होता है, उसी प्रकार शहरी इलाकों में होता है। और कंजप्शन पैटर्न ऑफ द रूरल एरिया फ्रॉम द डिफरेंट होता है। जो कंजप्शन होती है कि मतलब जो शहर के लोग कंजप्शन करते हैं, मतलब यूज करते हैं, और जो मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट आता है। फिर कह रहा विलेज इन द जगरी आर द गुड़ प्लेस ऑफ द शुगर। जैसे कि जो मतलब क्या कहते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, पीपल इन द विलेज, वो लोग जगरी का प्रयोग करते हैं। जगरी माने गुड़ यानी कि भेली का प्रयोग करते हैं। किसके स्थान पे? शुगर यानी चीनी के स्थान पे। दे मोस्टली यूज द मस्टर्ड ऑयल। कह रहा वे ज़्यादातर यूज करते हैं मस्टर्ड ऑयल माने जो लाही का तिल होता है, एंड द प्योर घी, और वे प्योर घी का प्रयोग करते हैं। हुज दे कैन द प्रोड्यूस, जो वे लोग उत्पन्न करते हैं, जो वे लोग बनाते हैं, आर द मेक देयर द ओन, वह स्वयं से जो तैयार करते हैं, या मेक माने बनाते हैं। कह रहे हैं देयर फोर, इस प्रकार जो FMCG कंपनियाँ होते हैं, विल हैव टू मेक द स्लो कंसियर द इफेक्ट ऑफ द डिलीवरी देयर द प्रोडक्ट ऑन द रूरल मार्केट। इस प्रकार से देखा गया है जो रूरल एरिया के जो कंज्यूमर होते हैं, ज़्यादातर वो लोग खुद ही जनरेट कर लेते हैं। जैसे घी हो गया तो आपको बाहर से लेना है नहीं, वो गाँव में मिल जाएगा। फिर कह रहा है दे नीड टू द कम्युनिकेट विद द डिफरेंट वे। कह रहा है इस प्रकार से वह सारे तरीके से मतलब इस प्रकार से वो काम करते हैं। कह रहा है एज फार एज द सर्विस आर द कंसर्न द रूरल मार्केट। कह रहा है कि इस प्रकार से वो मतलब कंसंट्रेटेड होते हैं, मतलब आकर्षित होते हैं। वेरी प्रोमिसिंग, बहुत मस्त तरीके से। कह रहा द ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइड द सच एज द नाई। जैसे ट्रेडिशनल सर्विस, परंपरागत सर्विस जैसे देते हैं जो गांव में होते हैं, जैसे बार्बर हो गया, बार्बर माने नाई हो गया। कह रहा नाई किस प्रकार काम करता है गांव में, कि मतलब वह साल भर आपको मतलब बनाएगा, लेकिन साल के अंत में जब आपका फसल तैयार होगा तो वह आपसे मतलब उसी फसल से बार्टर वाला सिस्टम, मतलब आपसे वही राशन लेकर जाता है। फिर कह रहा है माइग्रेटिंग द सिटी सच आर द बेटर अपॉर्चुनिटी which the create the vacuum that as a type to the सर्विस प्रोवाइडर। कह रहा है वहीं जो मतलब अपॉर्चुनिटी, बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उनको वह सर्विस प्रोवाइड करें शहर में जा कर के। फिर कह रहा है विलेज आल्सो ऑफर अ ह्यूज मार्केट सर्विस। कह रहा है जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी मतलब बहुत बड़ी मार्केट, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं, लाइक द टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ एजुकेशन,
जैसे वही लोग भी अब इस समय जागरूक हो चुके हैं, तो वही लोग भी मतलब बहुत बढ़िया मार्केटिंग होती है। जैसे कि वहाँ पर अगर रूरल एरिया में अगर आपको मार्केटिंग करना है, तो क्योंकि वहाँ पे अगर आप कॉलेज खोल रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, या हॉस्पिटल खोल रहे हैं, या फिर मतलब टेली कम्युनिकेशन, या फिर कॉल सेंटर आप खोल रहे हैं, तो वहाँ बहुत मस्त मार्केट होता है, बहुत मस्त मतलब क्या होता है, मांग होती है। आप मतलब आप इस प्रकार का धंधा वहाँ पे कर सकते हैं। फिर कह रहा है ये बस हो तो गया। दूसरा पी क्या है, पहला पी तो प्रोडक्ट हो गया, दूसरा पी प्राइसिंग हो गया। अब उसको मतलब प्राइसिंग तय करना। कह रहा है यू मस्ट द नोइंग दैट द रूरल एरिया प्रेफर द लिक्विडिटी। कह रहा है जो आप यह जानते हैं, बहुत बढ़िया से जानते हैं, यू मस्ट नोइंग, आप जानते हैं, बहुत बढ़िया से जानते हैं कि जो रूरल एरिया के कंज्यूमर होते हैं, जो ग्रामीण एरिया के कंज्यूमर होते हैं, वह लिक्विडिटी पे ध्यान देते हैं ज़्यादातर। मतलब कि जैसे एक दाम आप बोल दिए तो उसमें खूब ज़्यादा वो बार्गेनिंग करते हैं, खूब ज़्यादा वो मोल भाव करते हैं। मतलब इस प्रकार से फिर कह रहा है दे डोंट वांट टू पार्ट ऑफ देयर मनी। कह रहा है कि मतलब वह बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं होते अपने रुपए पैसे से, स्पेशली दे डोंट हैव द विश टू स्पेंड देयर मनी ऑन द प्रोडक्ट आर द सर्विस दैट कैन द ग्रो मेक देमसेल्फ। कह रहा है वो कभी नहीं अपना पैसा खर्च नहीं इन चीज़ों पे बर्बाद नहीं करते हैं, उन चीज़ों पे, उन गुड्स और सर्विसों पे अपना बर्बाद नहीं करते हैं जो उन देमसेल्व्स माने जो उनके स्वयं को ग्रो कर ना सके। मतलब उनको मतलब कुछ इस प्रकार के प्रोडक्ट पे जो ज़्यादा समय तक चले, या फिर उनके क्या कहते हैं इनकम लेवल को बढ़ाए। इस प्रकार की चीज़ों पे वह अक्सर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना रुपया खर्च करना चाहते हैं। वह लोग मतलब हर चीज़ पे अपना रुपया खर्च नहीं करते हैं। कह रहा दे आर आल्सो द वेरी प्राइस सेंसिटिव। हाँ, वे लोग अब बहुत ही प्राइस सेंसिटिव होते हैं। प्राइस सेंसिटिव मतलब कि जैसे अपना रुपया पैसा जो होती है, मतलब बहुत सटीक जगह यूज करना चाहते हैं। कृष्णा कहाँ गया। कह रहा ओनली वन द नहीं कह रहा नॉट ओनली दैट दे द सोर्स ऑफ इनकम मे नॉट द वेरी स्टडी आर द रेगुलर। कह रहा है कि जो उनकी मतलब इनकम लेवल होती है बहुत स्टडी होती है, और रेगुलर नहीं होती है। यह केवल यही नहीं, दे हैव इनकम ओनली दे हैव द स्टिल द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। कह रहा है कि बल्कि वह लोग अपना एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस करते हैं और उसको सेल करते हैं। फिर कह रहा है कि बट मनी इज द कंट्रोल बाय द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। जो घर का मुखिया होता है वही जो मतलब जो सबसे बड़ा होता है घर में, वही मनी को यानी पैसे को कंट्रोल में रखता है, वही मैनेज करता है। फॉर द अदर मेंबर ऑफ द ओनली द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ द ग्रेन्स अवेलेबल इन द हाउस। कह रहा है कि जो अदर मेंबर होते हैं वह केवल एक्सचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं अनाजों को इधर उधर, यानी पैसों को लाते हैं और अपने मालिक को या घर के मुखिया को देते हैं। फिर कह रहा अल्टरनेटिव, इसका मतलब विकल्प यह होता है दे शुड बी द रियली सेल द प्रोडक्ट। कह रहा वह इस प्रकार से रेडी होते हैं अपना प्रोडक्ट बेचने पे, ऑन द क्रेडिट, उधार पर भी, गेट द फिजिकल पेमेंट, और वह लोग फिजिकल पेमेंट लेते हैं, यानी कि क्या कहते हैं कैश में लेते हैं। ओनली व्हेन द हार्वेस्ट क्रॉप एंड द सोल्ड बाय द फार्मर। कह रहा कि केवल फसल जो होती हैं हार्वेस्टेड जो होते हैं उन्हीं क्रॉप को उन्हीं फसल को वे लोग बेचते हैं, और जो फार्मर फिर कह रहा
फिर कह रहा डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, वहाँ पे था प्लेस, यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन में कह रहा है जैसे अब माल को भी इधर से उधर भेजना है ना भाई, खेते में थोड़ी ना सब कुछ बिक जाएगा, तो वही कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। कह रहा द नेक्स्ट थिंग for the marketing to understand is where from the how to do rural consumer buy their the good and the service। कह रहे कैसे एक कस्टमर जो होता है खरीदता है अपने गुड्स और सर्विस को। जैसे जो रूरल एरिया के जो कस्टमर होते हैं वह मतलब कस्टमर मतलब जो सिटी मतलब जो नियरेस्ट सिटी होती है वहाँ से प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे ट्रैक्टर खरीदते हैं, टेलीविज़न खरीदते हैं और अदर ड्यूरेबल प्रोडक्ट जो ज़्यादा समय तक चल सके ऐसे प्रोडक्टों को खरीदते हैं। कह रहा फॉर द डेली हाउस होल्ड नीड सच एज द टी, शुगर, सोप, डिटर्जेंट पाउडर etc। कह रहा है जो मतलब उनके डेली लाइफ के जो घरेलू चीज़ें हैं वो लोग इस प्रकार से खरीदते हैं, जैसे नाम जो दिया गया है साबुन सोडा पाउडर वगैरह हो गया। फिर कह रहा है कि लोकल मार्केट अपने जो मतलब लोकल एरिया के जो मार्केट है वहीं नज़दीकी जो मार्केट है वहीं से खरीद लेते हैं। लेकिन जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट है वह शहर एरिया से वो लोग नियरेस्ट सिटी से या फिर नियरेस्ट टाउन से खरीद के लेकर आते हैं, कस्बा या शहर से। फिर कह रहा व्हाट हाउएवर मतलब जहाँ कहीं नियर द फिक्स्ड टाइम ऑफ द schedule there and the purchase unlike the counterpart they buy the good and they require not the necessary on the basis of the regular basis company decide the whatever the availability of the product local area market retailer the achieve the market a common retailer can be the promoted in each village who can stock type of the good and the shop। कह रहा है कि जो रूरल एरिया के जो कस्टमर होते हैं अपना मतलब रुपया पैसा हर कहीं नहीं खरीदते हैं, जो मतलब हर चीज़ को अफोर्ड नहीं करते हैं, हर चीज़ को नहीं खरीदते हैं, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं अक्सर उन्हीं चीज़ों को खरीदते हैं और ये मतलब जो होते हैं अपने शॉप में उन्हीं प्रकार के स्टॉक रखते हैं, उन्हीं प्रकार की चीज़ें रखते हैं जो उन लोगों को डेली लाइफ में जो यूज़ हो रहे हों। फिर अगला है प्रमोशन डिसीजन। अच्छा ये लोग भी प्रमोशन करते हैं, अपने सेल्स बढ़ाने के लिए कुछ करते होंगे। तो बाइंग बिहेवियर एंड द पैटर्न ऑफ द रूरल कंज्यूमर इज द हाईली इन्फ्लुएंस बाय द क्या कहते हैं कम्युनिटीज़। कह रहा है कि जो मतलब प्रमोशन डिसीजन होता है यह बहुत वंश से इन्फ्लुएंस होता है, मतलब क्या कहते हैं प्रभावित होता है। कह रहा है कि हैंस वर्ड ऑफ माउथ। कह रहा है जो इसमें प्रमोशन होता है वर्ड ऑफ माउथ मतलब ज़बान दे देते हैं आपको। कह रहे हैं हम वादा मतलब आपको जैसे क्या कहते हैं जब ज़बान दे दिए मतलब आपसे थोड़ा सा कम रुपया में आपको प्रोडक्ट देंगे, मतलब डिस्काउंट देते हैं। फिर कह रहा है विद रियली वर्केबल। और यह जो रूरल एरिया में जो होता है कहते हैं ना ज़बान दे दिया या फिर मतलब जो बातचीत करने में बहुत मस्त होते हैं वर्ड ऑफ माउथ, तो उसी को देते हैं। कह रहे हैं एंड यूजफुल और यह बहुत यूजफुल होता है। कह रहे हैं एयरपोर्ट द कंपनी यूज टू आइडेंटिफाई द इन्फ्लुएंस द पीपल विलेज एंड द कन्विंस देम। कह रहा जो गांव के लोग होते हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकें और उनको कन्विंस कर सकें, उनको फुसला सकें कि उनका गुड और सर्विस उनको खरीदें। फिर कह रहा है प्रमोशन थ्रो द रेडियो आल्सो प्रूव। कह रहा और उनको रेडियो के द्वारा भी मतलब उनको प्रमोट किया जाता है। और फिर कह रहा है रेडियो फॉर द न्यूज़ आर द इंटरटेनमेंट प्रोग्राम। और वहाँ पे इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन का जो प्रोग्राम कराया जाता है, मीटिंग कराया जाता है और उनको न्यूज़ दिया जाता है, इस प्रकार से बताया जाता है। टीवी इज आल्सो बीइंग द पॉपुलर डे। कह रहा इन दिनों टीवी बहुत पॉपुलर है उन दिनों।
फिर कह रहा है कि ए फ्यू प्रमोशन स्ट्रेटजी स्पेसिफिक रूरल मार्केटिंग आल्सो द सजेस्ट बाय द कैरेक्टरिस्टिक कह रहा कुछ स्ट्रेटजियाँ जो मतलब स्पेसिफिक कैरेक्टरियाँ विशेष प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उसको नीचे सजेस्ट किया गया, सुझाव दिया गया और उसको बताया भी गया है। तो पहला सुझाव क्या है, प्रमोशन जो होता है शुड बी द क्लाइंट एंड द लोकेशन स्पेसिफिक। जो प्रमोशन होता है यह ग्राहक और मतलब कौन सा स्पेसिफिक विशेष प्रकार के लोकेशन में है उस प्रकार से डिपेंड करता है कि उस प्रकार से उसको प्रमोशन भी दिया जाता है। फिर कह रहा है जैसे सेवरल रिलेटेड आइटम शुड बी द बंडल। कह रहा है ज़्यादातर जो मतलब आइटम होते हैं, माल होते हैं, उनको बंडल ऑफर किया जाता है, मतलब थोड़ा सा एक के साथ फ्री वाला। फिर कह रहा है सोल्ड द रूरल कंज्यूमर अलॉन्ग विद द आफ्टर सेल सर्विस। कह रहा है कि सामान बिक जाने के बाद भी उनको सर्विस भी चाहिए होता है जो गाँव वाले होते हैं। फिर कह रहा है ग्रांटिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू द रूरल एरिया कैन द एक्सट्रीमली हेल्पफुल द मार्केट पोटेंशियल। कह रहा हूँ कि अगर वहाँ पे अगर आपको मार्केट पोटेंशियल करना है, बहुत ज़्यादा बिक्री करना है, वहाँ पे रहना है, तो आपको ग्रांटिंग क्या कहते हैं क्रेडिट, मतलब ज़्यादातर आपको उधार में भी देना होगा। तो उधार के लोग भी मतलब वहाँ पे आते हैं ज़्यादातर लोग। फिर कह रहा है ए मिक्स ऑफ द ट्रेडिशनल एंड द मॉडर्न मीडिया कैन बी द यूज फॉर द प्रमोशन। कह रहा है इस प्रकार वो ट्रेडिशनल और मॉडर्न जो परंपरागत होती हैं, जो आधुनिक होती है, इस प्रकार के वो लोग यूज़ करते हैं। फॉर ये ऑफ द रूरल मार्केटिंग। फॉर ये ऑफ द रूरल मार्केटिंग क्या होता है, कह रहा कि रूरल मार्केट आर द मेनली द कंपनी डिफरेंट सेक्टर। कह रहा है तो फॉर ये पे डायरेक्ट आते हैं कि फॉर ये क्या होता है। फिर कह रहा दोज टर्म फॉर या द रूरल मार्केटिंग। कह रहा वो टर्म जो रूरल मार्केटिंग आते हैं। कह रहा रूरल टू द बोथ दैट चैलेंज ऑफ द रूरल मार्केट ऑफ द दीज द एक्सप्लेन अंडर। कह रहा कि जैसे हुआ फॉर ये कौन सा हो गया, पहला ये क्या हो जो अफोर्डेबल हो, मतलब जो वो लोग खरीद सकें, खरीदने योग्य हो। अवेलेबिलिटी वह मतलब जहाँ जब वो चाहें तब वो प्राप्त कर सके, वहाँ हर जगह वो अवेलेबल हो, उपस्थित हो। अवेयरनेस उसके प्रति वह लोग जागरूक हों। कह रहा एंड द एक्सेप्टेबल, और वह लोग स्वीकार उस चीज़ को कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें। फिर कह रहा है दीज आर द एक्सप्लेंडर। कह रहा है इसको नीचे बताया गया है। पहला है अफोर्डेबिलिटी, मतलब वह अफोर्ड कर सकें, उस योग को मतलब खर्च मतलब क्या कहते हैं खरीद सकें। कह रहा दिस रेफर टू द परचेजिंग पावर ऑफ द रूरल कंज्यूमर। कह रहा है यह रेफर करता है कि जो मतलब रूरल कंज्यूमर होता है, जो वहाँ के ग्रामीण कंज्यूमर हो सके, वह खरीद सके, उनकी परचेजिंग पावर को रेफर करता है, प्रदर्शित करता है। फिर कह रहा है एंड देयर द एबिलिटी टू द पे आर द पार्टिकुलर प्रोडक्ट एट द सर्विस। कह रहा है जो आपका जो पार्टिकुलर यानी विशेष रूप से जो आपका सर्विस और प्रोडक्ट है उसका वह लोग पेमेंट कर सके, मतलब उसको वह लोग रुपया उसका दे सके, मतलब पेमेंट कर सकें, उनकी एबिलिटी होना चाहिए। कह रहा मोस्ट ऑफ द रूरल कंज्यूमर हैव द लो डिस्पोजल इनकम। कह रहा जो ज़्यादातर जो रूरल एरिया के कंज्यूमर होते हैं उनकी जो खर्च करने वाला इनकम होता है वह कम होता है। देयरफॉर माने इस प्रकार जो मार्केटर कंसाइडर द रिवीजन ऑफ द पॉलिसी प्राइसेज। कह रहा कि इसलिए वह बार मतलब उससे अपने प्राइस को कंसाइडर करते हैं, सोच विचार करते हैं। कह रहा इट इज़ द ऑलवेज शुड द बाइबल रेड्यूस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इसलिए वह अपने प्राइस को बहुत कम रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचते हैं। देयरफॉर माने इस प्रकार मैनी कंपनी आर द कमिंग अप विद डिफरेंट स्ट्रेटजी टू मीट दिस चैलेंज। कह रहा है कि इसलिए बहुत सारे कंपनियां डिफरेंट प्रकार के चैलेंज से वह लोग मिलाती हैं एंड द कमिंग कंपनी, और वह इस प्रकार से आती भी हैं।
कह रहा दे आर द ऑफरिंग देयर द प्रोडक्ट इन द स्मॉलर क्वांटिटी। कह रहा वह अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बहुत कम मात्रा में वो लोग खर्च करते हैं। एंड स्मॉलर पैक और बहुत कम मात्रा में वो लोग इसका यूज़ करते हैं। सो डैट इट कैन द सूट द पॉकेट ऑफ द रूरल कंज्यूमर। कह रहा है इस प्रकार से वो पॉकेट रखते हैं, मतलब कंज्यूमर करते हैं। फिर कह रहा है द एग्जाम्पल ऑफ द स्मॉल। कह रहा कि मतलब जो कहते नहीं हैं कि जैसे बड़ा डिब्बा वाला वो लोग अक्सर नहीं खरीदते हैं, अक्सर उनके पास जो मतलब कम होते हैं, इसलिए अठन्नी वाला शैम्पू आता है, 1 रुपया वाला शैम्पू आता है, पैकेट में कर देते हैं। शहर वाले भी देखो कितना होशियार हैं, आराम खोर हैं। फिर कह रहे हैं कि स्मॉल शैम्पू सजेस्ट। इस प्रकार से मतलब वह लोग छोटे पैकेट में इसको बांट देते हैं शैम्पू के। स्मॉल पैकेट ऑफ द बिस्किट के भी छोटे पैकेट आते हैं। सोप यानी साबुन के भी मतलब 10 रुपया 5 रुपया में भी आने लगे हैं। स्मॉलर बॉटल ऑफ द ड्रिंक, मतलब क्या कहते हैं ड्रिंक के, यानी ठंडा वगैरह के छोटे बॉटल आ गए हैं, जैसे 20 रुपया में 10 रुपया में जैसे क्या कहते हैं मैंगो आते हैं, और मतलब इस प्रकार से आते हैं ड्रिंक वगैरह। फिर कह रहा है स्मॉलर पैक, हाँ हो तो गया, इस प्रकार वो अफोर्ड कर सकें। फिर दूसरा है अवेलेबिलिटी। अच्छा, वो जब चाहे वो खरीद सके, इस प्रकार से मतलब क्रिएट करना चाहिए हम लोगों को। कह रहा था सेकंड सच की द डिसीजन एरिया ऑफ द रूरल मार्केटिंग इज द अवेलेबल ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सर्विस। या मतलब अवेलेबल होना चाहिए गुड और सर्विस। फिर कह रहा है कि टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड एंड सर्विस टू द कंज्यूमर। कह रहा है कि जो आपका कस्टमर कंज्यूमर होता है वह पहले यह निश्चित करता है कि जैसे आज हम खरीद लें कल ना मिलें तब, तो इस चीज़ को वह निश्चित पहले करता है। फिर कह रहा है द कंपनी हैड टू प्रोवाइड द नेसेसरी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। इस प्रकार से वह मतलब जो कंपनी होता है मतलब खुद से ही वह ट्रांसपोर्टेशन वहाँ तक पहुँचाती है। फिर कह रहा था द कंपनी आर आल्सो अडॉप्टिंग द वेरियस अदर द क्रिएटिव वे द इंश्योर द डिलीवरी ऑफ द गुड एंड सर्विस। कह रहा सच है द डायरेक्ट सेलिंग यूजिंग द कंपनी डिलीवर वैन्स। कह रहा है कि वह डिलीवरी वैन के द्वारा वह मतलब जगह पे पहुंचाते हैं। टेम्पररी स्टॉल जो टेम्पररी स्टॉल होते हैं जो बिलोंग करते हैं विलेज से, गांव से। कह रहा टू रीच द रिमोट विलेज एंड मे बी द कंपनी यूजिंग द ऑटो रिक्शा बुलक कार्ट तो बोट्स। कह रहा कि हम गांव एरिया तक पहुंचने के लिए हम विभिन्न प्रकार का चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे ऑटो रिक्शा, बुलक कार्ट माने बैलगाड़ी, बोट यानी अगर नदी पर आसी पड़ गया तो हम नाव का भी सहारा लेते हैं। अवेयरनेस जो होता है चौथा मतलब तीसरा ये होता है अवेयरनेस मतलब उस चीज़ के बारे में वह लोग जाने, जागरूक रहें। कह रहा था नेक्स्ट चैलेंज आता है रूरल मार्केटिंग इज द क्रिएटिंग द अवेयरनेस ऑलमोस्ट द रूरल कंज्यूमर अबाउट द गुड एंड सर्विस बीइंग द ऑफरिंग ऑफ द कंपनी। कह रहा है जो कंपनी के द्वारा ऑफर होता है, जो ऑफर दिया जाता है वह क्या होता है, उसके बारे में मेन चैलेंज ये होता है कि उसके बारे में वो लोग जानना नहीं चाहते हैं। तो मतलब आपको बताना होता है, किस प्रकार से आपको अवेयर करना होता है। कह रहा है दिस एम्प्लॉयज प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर। कह रहा है कि इंफॉर्मेशन उनको जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन होता है, ज़रूरी सूचना होता है, उनको वहाँ तक उनके तक पहुँचाना होता है। कह रहा है इसका प्रयोग हम मास मीडिया का प्रयोग करते हैं। मास मीडिया जैसे कि मतलब टीवी हो गया और क्या कहते हैं टेलीफोन हो गया, रेडियो हो गया,
फिर कह रहा है कि प्लेइंग द इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस रिगार्ड, कह रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब यूज आते हैं इनके रिगार्ड में, इनके संबंध में। कह रहा कंपनी आर द आल्सो यूजिंग द अनकन्वेंशनल मीडिया टू प्रमोट देयर द प्रोडक्ट। कह रहा अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के मीडिया माध्यम का प्रयोग करते हैं। अब वो लोग इवेंट करवाते हैं इन द रूरल एरिया में, बहुत प्रकार के इवेंट करवाते हैं रूरल एरिया में, सच एज द फेस्टिवल एंड फेयर हार्ट। कह रहा वह लोग जब क्या कहते हैं फेयर आते हैं, मेला आते हैं, और फेयर माने और फेस्टिवल माने त्यौहार आते हैं, तो उन चीज़ों में अपना हार्ट लगाते हैं, अपना वो क्या कहते हैं इवेंट करवाते हैं। यूज द कम्युनिकेट द ब्रांड अवेयरनेस, कि वह लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हों, जागरूक हों। कह रहा मेनी कंपनी आर द ऑर्गेनाइज देयर द स्पेसिफिक प्रमोशन इवेंट। कह रहा कि जो बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो इवेंट करवाती हैं उनके गांव के एरिया के पास, और बैन यानी कि गाड़ियाँ वहाँ पे चलाती हैं कि फला चीज़ ये चीज़ वहाँ पे खुल गया, ये चीज़ बन रही है वहाँ पे, ये हॉस्पिटल वहाँ पे है, यहाँ पे वो है, मतलब बैन चलवाती हैं, गाड़ियाँ चलवाती हैं, वो माइक में बोलते हैं रिकॉर्ड करके। फिर कह रहा है रोड शो कराते हैं। फिर कह रहा है कि द मेनी कंपनी आर द ट्राइंग टू द इन्वॉल्व द ग्राम पंचायत फॉर द, और बहुत सारे कंपनी तो ऐसा होती है जो वहाँ का ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, प्रधान जी होते हैं, उनके द्वारा उनको पहले अवेयर कराया जाता है, फिर उनको कुछ पैसा दिया जाता है, फिर वह पूरे मतलब ग्राम सभा को मतलब बुला करके वह लोग अवेयर करवा देते हैं। और चौथा ये है एक्सेप्टेबिलिटी, जो मतलब वह लोग मतलब एक्सेप्ट